हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा ढाकेज नीट बायोलॉजी। और आज इस सेशन में मैं जनरली बात करने आई हूँ अबाउट द नीट 2020 एग्ज़ाम। फाइनली बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के साथ कोविड-19 की सिचुएशन में नीट 2020 बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कनेक्ट हैं मुझसे, उन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है वो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा गया है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट विशेस दे रही हूँ जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया हुआ है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो क्लास 12th में थे या ड्रॉपर में भी थे, तो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं जा पाया है। कुछ कंडीशंस थी, कोविड-19 की कंडीशंस थी, कुछ कंडीशंस थी जो प्रेशर में थे स्टूडेंट्स, एंड नंबर ऑफ अदर रीजंस थे। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन हम कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है वो अप टू एक्सपेक्टेशंस वो नहीं दे पाए हैं। हालांकि बायोलॉजी सेक्शन सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गया है, बायोलॉजी सेक्शन इजी था, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी हम नहीं कह सकते हैं कि आपका जो स्कोरिंग है हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आज जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी वो फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स डिस्कस करूंगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं वो अब ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो मन में उनके शंका है, हम कह सकते हैं कि अगर वो ड्रॉप ले रहे हैं तो कहीं उनका ईयर फिर से वेस्ट तो नहीं होगा, या फिर अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो क्या उनको एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा नेक्स्ट 2021 के नीट के थ्रू या नहीं। तो फर्स्ट थिंग तो मैं ये कहूँगी कि अगर डॉक्टर बनना और नीट को सिलेक्ट होके आपको एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और एक बेस्ट डॉक्टर बनना आपका ड्रीम है, तो आप बिल्कुल डू एंड डाई कंडीशन में आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स इस साल 12th क्लास में हैं वो भी ये अगर वीडियो सुन रहे हैं तो उन सभी बच्चों को कहूँगी कि आज से अगर आप देखते हैं तो नियरली 8 मंथ्स आपके पास है नीट 2021 के एग्जाम्स के लिए। तो अलोंग विथ 12th भी आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट मेन थिंग है कि जो फोकस आपको करना है वो सबसे पहले फोकस करना है सेल्फ एनालिसिस पे। तो मेनली जो बच्चे में जो आज डिस्कस करूंगी वो उन बच्चों के लिए डिस्कस करूंगी जिन बच्चों ने अभी नीट 2020 में अपीयर हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं मन में ऐसे लग रहा है कि काश मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता, या कुछ रीजन से मैं अपना इस साल 100% नहीं दे पाया हूँ, या उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 10% गिल्ट फील हो रहा है कि कुछ रीजंस के कारण हम अपना 100% नहीं दे पाए। और ऐसी कंडीशंस में अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी कि एक आपका अच्छा डिसीजन है, 8 मंथ्स ही आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आपने इस साल भी 70% प्रिपरेशन के साथ एग्जाम दिया था तो नेक्स्ट 2020 में आपको अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले करना है सेल्फ एनालिसिस। तो अब आपको अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो ड्रॉपर से आपको टॉपर तक का जो सफर तय करना है वो सफर आप किस तरह से तय करेंगे ये हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं मेनली। तो फर्स्ट थिंग आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट आप 1 डे कंप्लीटली ले लीजिए इस चीज के लिए, बट यू सिट फॉर योर सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में आप देखिए कि आप खुद से ये पूछिए कि क्या आपने अपने साथ 100% ऑनेस्टली स्टडी की है, या केवल आप सोचते रह गए कि मैं आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, या हार्डली लास्ट 2-3 मंथ्स में आपने 100% से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। तो सेल्फ एनालिसिस का मेरा कहना है कि आप अपनी कमियों को देखिए कि क्या रीजन थे कि आप 100% उस एग्जामिनेशन में नहीं दे पाए हैं। हर बच्चे के लिए रीजन में डिस्कस नहीं करूंगी, फिर कहूंगी, क्योंकि हर बच्चे के साथ रीजन अलग हो सकता है। हो सकता है अभी कोविड-19 का था तो बिफोर 3 मंथ्स तक उस बच्चे की 100% प्रिपरेशन थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 कुछ ऐसी कंडीशन सडनली डेवलप हो गई होगी कि बच्चे जो है वो पीयर प्रेशर में आ गए, या उनका जो स्टडी का जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हुई है। तो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, उन रीजन को आपको अपने लेवल पे एनालाइज करना है
और फिर एनालाइज करने के बाद सेकेंड आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। अब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए अब आपको ये नहीं सोचना है कि अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने नीट 2020 दिया है, मैं देख लेता हूँ कि कितने मार्क्स आते हैं, फिर देख लेते हैं कि काउंसलिंग में हम फॉर्म तो डाल के देखेंगे। इन सब कंडीशंस में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपने आज डिसाइड कर लिया है या मूड आप बना रहे हैं ड्रॉप लेने का, तो आप आज से ही अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर दीजिए। स्टडीज कंटिन्यू करना है तो उसके लिए फिर आपको कहूंगी कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एज वेल एज विथ योर पेरेंट्स, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हैं प्लस पेरेंट्स जो है वो इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत सीधे सीधे बातें करती हूँ क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि डायरेक्टली बात करते हैं, बट जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स दे रहे हैं आपको। और आप आज की कंडीशंस जो देख रहे हैं कोविड-19 की, तो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, बट आज की कंडीशन में भी अगर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बैकअप दे रहे हैं पेरेंट्स, तो आप उनको थैंकफुल रहिए। और उन सब कंडीशंस को देखते हुए आप अपना 100% ऑनेस्टली स्टडी को स्टार्ट करिए। थर्ड हम आते हैं कि अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि स्टडी कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप ओपन करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए अगेन एंड अगेन मैं एवरी लेक्चर, इवन एवरी लेक्चर में भी मैं कह रही हूँ कि आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करिए। इस बार आपने देख भी लिया होगा क्वेश्चन पेपर जो था वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी पे पहले टारगेट करिए। अब जब आप ड्रॉप लेंगे और स्टार्ट करते हैं स्टडी करना, एंड सपोज आप 11th के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको मन में ये लगेगा अरे मुझे ये भी आ रहा है, अरे मेरा मोनेरा भी प्रिपेयर था, ओ मेरा तो फंजाई भी प्रिपेयर था, पता नहीं क्या रीजन हुआ कि मैं ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग करके आ गया। ये होगा आप सबके साथ। इन सब चीजों को माइंड से निकाल देना है। ये भी निकाल देना है कि मेरा एनिमल किंगडम अच्छे से प्रिपेयर्ड है, मेरा प्लांटी प्रिपेयर्ड है, एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिपेयर्ड है। ये कुछ भी माइंड में मत रखिए, आप अब 0 से स्टार्ट करिए। फिर से आप उसी तरह से स्टार्ट करिए अपनी स्टडीज को जैसे आपने इस साल की थी, या फिर क्लास 12th के साथ जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम ही नीट दिया है। कुछ बच्चों के साथ ये है कि नीट उनने फर्स्ट टाइम दिया, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, तो 11th-12th के बेसिस पे उनने अपने खुद के सेल्फ स्टडी के बेसिस पे नीट दिया है। मैं उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है, जिन्होंने कोचिंग, मेनली उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है या नॉर्मली किसी अपने स्कूल टीचर से हेल्प ली है या किसी टीचर से हेल्प लेके स्टडी की है। अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने इस एग्जाम में 50 या 60% क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से अपने लेवल पे सॉल्व किए, तो आप कॉन्फिडेंटली होके अपनी प्रिपरेशन फिर से ड्रॉपर्स बैच के लिए स्टार्ट करिए। 0 लेवल से, ग्राउंड लेवल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। प्रॉपर अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करिए। टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, स्टार्ट कैसे करना है, वो मैं एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगी, तो वो आपके साथ आप कंटिन्यू रहिए चैनल के साथ। तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, हेल्दी डाइट लीजिए फ्रॉम द फर्स्ट डे और पॉजिटिव रहिए। बार बार जो आपका पास नीट 2020 में आप जो मिस्टेक कर चुके, उस मिस्टेक्स को आप बार बार रिकॉल मत करिए और रिग्रेट भी मत करिए, क्योंकि दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और अगर एक दरवाजा आपका बंद हो रहा है तो दूसरा दरवाजा हमेशा खुलता है। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में हमेशा आती है, बस आपको उन अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अपनी ग्राउंड लेवल से या 0 लेवल से कहेंगे हम, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जहां भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, मैं बायोलॉजी के लिए आपके साथ हूँ, हमेशा सभी स्टूडेंट के साथ हूँ, फ्री होके आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। और टॉपिक बाय टॉपिक पर डे आप डिसाइड करिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं करते हैं, टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं बट फॉलो नहीं करते हैं, तो टाइम टेबल के साथ साथ अपना एक डेली का टारगेट बनाइए। सिलेबस जो आपका टाइम आपके पास 8th मंथ का है, 8 मंथ के टाइम टेबल में से 2 मंथ्स आप रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए निकालिए। तो 6 मंथ में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस प्रॉपरली डिवाइड करिए कि कितना कितना पोर्शन आपको वीकली, मंथली कंप्लीट करना है। मंथली पहले बनाइए, फिर वीकली बनाइए और फिर उसको वीकली को आप डिवाइड करिए डेज में। पर डे आपने जितना टारगेट फिक्स किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, वो डू एंड डाई कंडीशन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी इंसिडेंस हो जाए,
ठीक है, घर में गेस्ट आ जाए, आपका कभी किसी दिन मन हो गया कि अभी 1 घंटे हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये कंडीशन तो करना ही नहीं है कि अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि 1 साल दे रहे हैं। बट इवन इन दैट केस अगर कभी ऐसे कुछ कंडीशंस हो रही है तो आप उसको लेट नाइट स्टडीज करके रिकवर करिए, बट उस टारगेट को डे टू डे आपको कंप्लीट करना है। देन ओनली आप जब ऑनेस्टली अपने साथ पढ़ेंगे तब आप ड्रॉपर्स से स्टार्ट करके नीट 2021 में टॉपर्स की पोजीशन को गेन कर सकते हैं। स्टडी प्लान क्या रहेगा, टाइम टेबल कैसे रहेगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे और बातचीत करेंगे उसके ऊपर। बट अगेन जो मेरा कहने का और आज आने का मेन पर्पस था कि जिन भी बच्चों का एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर पेपर नहीं गया है तो अब बार बार रिग्रेट करके टाइम को वेस्ट मत करिए। जो नेक्स्ट टाइम आपके पास अब है, जो मिस्टेक्स आपने की है उसको एक बार एनालाइज करिए, उन गलतियों को दोहराइए मत, क्योंकि अगर आपने फिर से ड्रॉप लिया, फिर वही मिस्टेक्स अगर आपने की, तो आज जो कंडीशन आपकी थी नेक्स्ट ईयर अगेन आफ्टर एग्जामिनेशन आप फिर इसी कंडीशन में होंगे और आप रिग्रेट करते रहेंगे। तो गलतियों को मत दोहराइए, गलतियों से सीखिए, और जो आज आपको लग रहा है कि आप फेल्यूर की कंडीशंस में हैं, नेक्स्ट टाइम आप उसको सक्सेसफुली एंजॉय करिएगा। नेक्स्ट सेशन तक सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी कि मोटिवेट रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, ऑनेस्ट रहिए। सबसे बड़ी बात होती है अपने साथ, अपने फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ और कंट्री के साथ ऑनेस्ट रहना। जब भी जहां भी है आप ऑनेस्टली कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए करते रहिए। तो अभी आपका कंट्रीब्यूशन बस यही है कि आप ऑनेस्टली हार्डवर्क करिए और नीट 2021 के लिए आप अपनी सीट सिक्योर करने के लिए पॉजिटिव होके मेहनत करना स्टार्ट करिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।